इतनी बार पूछा गया सवाल कि क्या हेयर की क्लासेस भी आपने देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 29 के पार्ट 2 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। एक्चुअली ये क्लास बहुत ही अचानक से मेरे दिमाग में है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हेयर स्टाइलिंग के लिए आपके पास किस तरह के टूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक सैलून रन करते हो और आपको हेयर स्टाइलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। आज जो है हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप घर में अपना मेकअप खुद करती हैं तो आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास इज़ ऑल अबाउट हेयर और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हेयर एक्सेसरीज में आती है, हेयर एसेंशियल्स में आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। सो कल वाले क्लास में भी अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और आज के क्लास में प्यार दीजिए, है ना। जो बेसिक सारी चीज़ें हैं, एसेंशियल एक्सेसरीज हैं, नेसेसरी हैं, वो सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर लिख दी हैं और नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, एक्सप्लोर विद हिरा के नाम से, ठीक है, आईडी। तो अब हम बात करते हैं हेयर्स के बारे में कि देखें आजकल जो चल रहा है ज़माना, वहाँ पे ना मेकअप से ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी है तो आपका मेकअप जो है वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अजीब लग रहे हैं तो फिर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होता मेकअप का जितना भी अच्छा हो। सो सबसे पहले हेयर स्टाइलिंग टूल्स में हेयर स्टाइलिंग टूल्स की बात करते हैं तो आता है स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर अगर क्वालिटी में अच्छा हो तभी आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, डेड स्ट्रेट, जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हो लड़कियों के बिल्कुल बाल सीधे होते हैं और शाइनी लगते हैं। तो वो सिर्फ जो है कैरेटिन या रिबॉन्डिंग के साथ नहीं होते बल्कि वो हेयर स्ट्रेटनर्स के साथ भी होते हैं। हम मशीनों की तो बातें कर लेंगे लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो एक्चुअली में आपके बालों में वर्क करे और शाइन भी दे और ग्लो भी दे। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ कि ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को सच में ग्लो और शाइन प्रोवाइड करेगा, वो है मैकले लंदन लस्ट्रस शाइन, जो कि आपके बालों को सच में शाइनी एंड ग्लोई, ग्लोसी एंड स्मूथ बनाएगा। आपको रिबॉन्डिंग की, आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास ये शैम्पू होना चाहिए। जो भी आपके बालों के डैमेज हो गए हैं, आपके बाल जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है और आपके बाल जो है वो फ्रिजी हो गए हैं, आप जैसे ही लगाते हो हाथ तो बिल्कुल ऐसे पापड़ जैसे बाल हो गए हैं, तो आपके लिए ये शैम्पू बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि ये शैम्पू जो है एक तो इम्पोर्टेड शैम्पू है, इसकी क्वालिटी A1 है, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो लोकल शैम्पू मिलते हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि ये UK से इम्पोर्ट होता है और ये UK में ही मैन्युफैक्चर होता है। दूसरी बात कि अगर इतनी हाई क्वालिटी है तो आप समझ रहे होंगे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, बल्कि इनकी जो ये बड़ी पैकेजिंग है यही आपको इतनी अफोर्डेबल मिलती है। और यकीन करें कि ये वाली पैकेजिंग जो है पंप वाली कम से कम 5 से 6 महीने चलेगी अगर आप रोज़ भी अपना सर धोते हो तो। हम छोटे से पैक लेते हैं ना शैम्पुओं के, बड़े बड़े दूसरे जो नाम के ब्रांड्स हैं जिनके काम भी नहीं होते हैं इतने खास, तो वो इतने महंगे होते हैं, जबकि इनका जो रेगुलर साइज़ वाला जो शैम्पू है वो इतनी बड़ी साइज़ का है कि आपका बड़ा अरसा गुजर जाए और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। और दूसरी बात, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप मेरे लफ्ज़ों पे यकीन करेंगे, मैं ये खुद यूज़ करती हूँ, ये मैंने खुद मंगवाए हैं। मैंने तो जी अपनी जान छुड़वा ली है भाई पूरे साल के लिए। मैं आराम से इनको यूज़ करती रहूँगी। एक तो अफोर्डेबल भी है, ऊपर से मेरे बालों को इन्होंने इतना अच्छा बना दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दूसरी बात, इसके अंदर 10 नरिशिंग ऑयल्स हैं जो कि आपके बालों को जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपको मैकले लंदन के डिफरेंट शैम्पू के वेरिएंट मिलेंगे, तो आप जो है अपने बालों के अकॉर्डिंग इनका कोई भी शैम्पू जो है वो कर सकते हो ट्राई, ठीक है। शैम्पू के मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आप लेना चाहते हो तो इनका कंडीशनर भी यूज़ करें, क्योंकि किसी भी शैम्पू के साथ अगर आप कंडीशनर यूज़ करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो शैम्पू भी आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। आपने कैसे बाय करना है मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही इनके वेबसाइट पर बड़ी अच्छी सेल्स चल रही हैं, दराज पे अच्छी सेल चल रही हैं, तो अगर आप इनके वेबसाइट से बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट में ये शैम्पू और इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो मेरी तरफ से ये फुली रेकमेंडेड हैं। ये शैम्पू मैंने खुद यूज़ किया है, इनके फेस वॉशेस मैं खुद यूज़ करती हूँ, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो डू ट्राई दिस। उसके बाद जो है जनाब हम बात करते हैं स्ट्रेटनर्स की। तो एसेंशियल टूल्स में स्ट्रेटनर सबसे पहले आता है। तो स्ट्रेटनर बाय करने से पहले आपने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये होती हैं कि एक तो आपके जो स्ट्रेटनर है उसका हीट का जो पावर है वो ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि अगर हीटिंग जो है उसकी पावर ज़्यादा हो। अगर वो हीट ज़्यादा नहीं करता तो वो आपके बालों को स्ट्रेट भी अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा कि आपका जो स्ट्रेटनर है उसके प्लेट्स जो हैं, ये जो प्लेट है आपको सिल्वर नज़र आ रहा है, इसको प्लेट कहते हैं।
या तो सिरेमिक होना चाहिए या तो टाइटेनियम होना चाहिए। टाइटेनियम जो है वो काफ़ी महंगे स्ट्रेटनर्स होते हैं। मेरे पास जो प्लेट है ना ये टाइटेनियम है, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट हीट के लेफ़्ट ओवर स्ट्रेटनर्स हैं तो वो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप कोई ब्रांड न्यू बाय करेंगे ना तो फिर वो आपको कम से कम 17-18 हज़ार से कम नहीं मिलेगा टाइटेनियम प्लेट वाला स्ट्रेटनर। तो आप सिरेमिक मिल जाते हैं बड़े ईजीली, आपको 2-3 हज़ार तक आपको अच्छे से स्ट्रेटनर मिल जाता है। लेकिन सिरेमिक होगा तो आपके बालों को वो कम डैमेज करेगा और टाइटेनियम में होगा तो बिल्कुल भी डैमेज ज़्यादा नहीं करता और आपके बालों को भी डेड स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो स्ट्रेटनर हो उसकी हीटिंग अच्छी हो और दूसरा वो उसके प्लेट सिरेमिक हो या फिर टाइटेनियम हो। स्ट्रेटनर्स के लिए मैं हमेशा जो ब्रांड रिकमेंड करती हूँ वो होता है रेमिंगटन। रेमिंगटन सबसे बेस्ट ब्रांड है और एक्सपेंसिव तो है लेकिन वर्थ बाइंग है। आप एक स्ट्रेटनर बाय करोगे आपके 10-20 साल आराम से निकाल जाएगा। आजकल जो है स्ट्रेटनर को एज अ कर्लर भी यूज़ किया जाता है तो बेस्ट जो है वो यही है कि आप स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स डालो। लेकिन अदरवाइज आपको जो हेयर टोंग मिलते हैं, हेयर रोड्स मिलते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। मेरे पास ये ऑटोमेटिक कर्लर है, ये मेरे करंट यूज़ में। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी जो है वो कर्लर्स हैं। यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी पिक्चर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के जो है वो टोंग आपको मिलते हैं। इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो कर्ल्स बनाने के लिए। तो आपके पास एक कर्लर भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये वाला, लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके पास एक कर्लर मशीन भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये ऑटोमेटिक मशीन है। इससे आप 2 तरह के बना सकते हो कर्ल्स, लाइक आउटवर्ड, इनवर्ड, और दूसरा ये ना बाउंसी लुक देता है और ब्लो ड्रायर वाला जो है वो लुक देता है। दूसरा आप जो है नाउअडेज क्योंकि बहुत ज़्यादा इन है कि स्ट्रेटनर के साथ ही कर्ल्स किया जाता है, तो अगर आपको स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स डालना आ गए ना तो आपको अलग से टोंग की ज़रूरत नहीं, बल्कि यही लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स होते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहते हो ना कि आपके कर्ल्स बिल्कुल भी ना खुले तो फिर आप स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स किया करो, क्योंकि अगर आप टोंग के साथ करोगे या रोड के साथ करोगे तो वो खुल जाते हैं। तो मेरे पास जो ये स्ट्रेटनर है ना ये एब्सोल्यूट हीट का है। अगर मुझे इसका लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद जी बारी है क्रिम्पर की। क्रिम्पर तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर रही हैं, आज ही क्रिम्पर ले आइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपने घर में हेयर स्टाइलिंग कर रही हैं, मतलब आप अलग से सिर्फ एक लड़की हैं जिन्हें मेकअप करना है, बाल बनाने, तो मैं ये कहूँगी अगर आपके बाल बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल आपके बाल हल्के हैं आगे से, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है आपके बालों में, बैककॉम्बिंग होती ही नहीं है, कोई हेयर स्टाइल अच्छे से बनता ही नहीं है, तो क्रिम्पर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। अगर आपके पास क्रिम्पर नहीं है ना तो आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। यानी आपके बाल इतने डेड स्ट्रेट हैं नेचुरली ही, बिल्कुल जान नहीं है उनमें, वॉल्यूम नहीं है, बाल अच्छे बनते ही नहीं है, तो क्रिम्पर आपके लिए ज़रूरी है। अब क्रिम्पर में भी साइजेस आते हैं डिफरेंट। ठीक है, मेरे पास 2 तरह के क्रिम्पर है लेकिन यहाँ पे मैं एक ही दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे सामने यही पड़ा था तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। आपको डिफरेंट ब्रांड्स में क्रिम्पर और ये कर्लर वगैरह मिल जाते हैं। मेरे पास ये रेमिंगटन का है ये, लेकिन ये कॉपी है। ठीक है, आपको ये लोकल मार्केट में ईजीली मिल जाता है। मैंने तो ये 4000 का लिया था, लेकिन एक दूसरा मैंने क्रिम्पर लिया था वो छोटू सा है, वो मैंने लोकल मार्केट से लिया था आज से 3-4 साल पहले, मुझे 1100 का मिला था। अब तो नहीं मिलेगा इतने का, लेकिन लोकली जो मिलते हैं ना क्रिम्पर वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हाई ब्रांड का ही लेना है, आप किसी भी ब्रांड का बाय कर सकते हो। तो ये वाला क्रिम्पर काफ़ी अच्छा काम करता है। ऐसे ना क्रिम्प जो होते हैं ना वो बड़े पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि छोटे क्रिम्प वाला लीजिएगा, छोटी प्लेट्स वाला, जिसमें छोटे क्रिम्पर हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उससे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। इससे भी आता है लेकिन उससे फिर ज़्यादा आता है। मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप बाय कर सको। ठीक है, उस तरह के। और आपने जब भी क्रिम्पर यूज़ करना है तो अपने बालों पे रखें और उसे ज़ोर से प्रेस करें, 1-2 सेकेंड छोड़ें, प्रेस करें, इस तरह से करना है। ठीक है, ये जो काशीज़ वाले हेयर स्टाइल होते हैं ना, बड़े हेवी हेयर स्टाइल, तो आपको क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर इस तरह के हेयर स्टाइल नहीं बनेंगे आप क्रिम्प नहीं करेंगे तो। जी ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर की बारी आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका सैलून बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगी कि आप हेयर ड्रायर रखो अपने पास, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है किसी क्लाइंट के अपने बाल सुखाने होते हैं या उसके साथ ही स्ट्रेट करना होता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाता है ब्लो ड्रायर वैसे, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अगर आप अच्छा वाला बाय करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी रेमिंगटन बाय करो, लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने घर में ही बाय करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये तक नोवा का मिल जाएगा, जो कि आपके बालों को सुखाने के लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फिर हेयर सीरम्स आते हैं,
और बाकी चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल हेयर ड्रायर, अगर आपका सैलून इतना उस पर नहीं है तो फिर मैं आपको कहूँगी हेयर ड्रायर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप घर में भी होती हैं तो इतना कोई ख़ास इसका नहीं होता यूज़। लेकिन हाँ, अगर आप हेयर ड्रायर के साथ अपने बालों को स्ट्रेट और कर्ल करती हैं देन यू गाइस कैन गेट इट, और आपके लिए अच्छा है। मेरे काम में नहीं आता बिल्कुल भी, मेरे पास है लेकिन मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया। उसके बाद जी बारी है सीरम्स की, जो कि हेयर सीरम्स है। हेयर सीरम्स के लिए पेंटीन भी है, क्यूने के हेयर सीरम्स है, ट्रिज्मी के हैं। उसके अलावा दूसरे भी काफ़ी लॉरियल के ब्रांड के सीरम्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन सबसे सस्ता जो है वो लिमोन का है और काफ़ी बालों को जो है वो फ्रिज फ्री कर देता है। तो स्ट्रेटनिंग के बाद अगर आप थोड़ा सा सीरम लगा लेते हो ना बालों में तो एक शाइन सी आ जाती है आपके बालों में, तो आप जो है वो यूज़ करो सीरम। लेकिन ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप बाय करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये भी एक एसेंशियल्स में आ जाता है। और उसके बाद जो है जी हेयर बन, हेयर स्टफिंग्स और ये वाली जो चीज़ें हैं आपने देखी होंगी सैलून्स में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे आजकल जो क्रिम्पर आ गया ना उसके बाद इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह का जो डोनट होता है ना हेयर बन, इसको यूज़ किया जाता है जूड़े के लिए। ये आपको मार्केट में मिल जाता है 100 रुपये 150 रुपये तक। इसके भी डिफरेंट साइज़ आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं छोटे से बड़े, मतलब जितना बड़ा जूड़ा आप चाहते हो उतना बड़ा आपको मिल जाता है। और दूसरा इस तरह के जूड़े होते हैं जिनमें बाल बने हुए होते हैं, आपने क्या होता है अपना बन बनाना होता है अपने असली बालों का और ये लगा देना होता है जस्ट, और उसके बाद इस तरह का हेयर बनाता है। और कुछ इस तरह की हेयर स्टफिंग्स होती हैं जो आप बेकॉमिंग के लिए यूज़ करते हो, यानी पफ बनाते हो ना हेवी वाला, या दुपट्टा की सेटिंग करते हैं जब हम ब्राइड्स की या पार्टी इंगेजमेंट मेकअप में, तो फिर इस तरह की स्टफिंग यूज़ की जाती है ताकि जो बाल जो है ना वो हैवी ही दिखें और दुपट्टा जो है वो झुक ना जाए बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना इस तरह की स्टफिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर हम नेचुरल बालों के ऊपर दुपट्टा रखेंगे तो जितनी भी बेकॉमिंग हुई भी हो तो आपका जो है ना दुपट्टा हैवी होता है तो वो बाल झुक जाते हैं और वो बेकॉमिंग बिल्कुल झुक जाती है। तो इस वजह से हेयर में ये डालना पड़ता है। उसके बाद ये इस तरह की जालियाँ मिलती हैं, इसको नेट कहते हैं, ठीक है, हेयर नेट। इससे आप जूड़ा बना सकते हो और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। इससे भी आप अपने एज बालों में हेयर स्टफिंग डाल सकते हो। सो ये मेरा एक बन था, मैंने उसको खोल दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको दूसरी तरह की नेट भी मिल जाती है मार्केट में, लेकिन ये है, ठीक है। अगर आपका सैलून है तब भी आप इतनी सारी चीज़ें बाय करो, लेकिन अगर आपका सैलून नहीं है, आप अपना ही मेकअप सिर्फ करते हो, तो आपके पास एक ही जूड़ा बन होना चाहिए, अभी तो काफ़ी है। उसके बाद फिर इस तरह की जूड़ा पिन्स होती हैं, ठीक है, जो दुपट्टा सेटिंग होती है ना ब्राइड की या जूड़ा बनाते हैं, तो इस तरह की पिन्स यूज़ की जाती हैं। वो बॉबी पिन्स नहीं यूज़ की जाती, इस तरह की पिन्स यूज़ की जाती है। एक इनमें भी साइजेस आते हैं, एक बिल्कुल बड़ा साइज़ होता है, एक छोटा साइज़ होता है, तो आप इनमें से कोई वाला भी साइज़ ले सकते हो अपने हिसाब से। और एक जो है ना इस तरह की बॉबी पिन होती है, तो ये वाली पिन्स होनी चाहिए आपके पास ज़रूर भी सैलून में, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हेयर स्टाइल अधूरा है। और जब आप दुपट्टा सेटिंग करोगे या जूड़ा डालोगे, अंदर बन डालोगे, तब भी आपके पास इस तरह की पिन्स होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छे से होल्ड करते हैं आपके दुपट्टे को, आपके जूड़े को, ठीक है। तो बॉबी पिन होनी चाहिए आपके पास और जूड़ा पिन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ गर्ल्स जो मुझसे सर्टिफिकेट्स मांगती हैं, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा कोर्स चल रहा है एंड यस ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जी हेयर कॉम्बिंग की बात करते हैं कि किस तरह के कॉम्ब, किस तरह की कंघियाँ आपको चाहिए होती है। तो अगर आप घर में भी हेयर स्टाइलिंग करते हो ना, पार्लर नहीं भी है, तो आपको इस तरह का कॉम्ब चाहिए। इसको टेल कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे से टेल होती है, तो आप ना हेयर की सेक्शनिंग बड़ी अच्छे से कर सकते हो इसके साथ। अदरवाइज़ हेयर स्टाइलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास इस तरह का हेयर कॉम्ब ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस तरह के पैक भी आते हैं, वैसे ये फजूल है, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके यूज़ बता देती हूँ कि आप जो हेयर स्टाइल देखते हो ना नाउअडेज़, लाइन वाली पफ बना हुआ होता है, उसमें लाइन होती हैं, बड़ी काशीज़ के जो हेयर स्टाइल्स होते हैं, तो इस तरह के कॉम्ब यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लाइन बन जाएँ और इस तरह से, ठीक है। वैसे हाथों से भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर दी है कि आसानी के लिए इस तरह के आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप घर में कर रहे हो हेयर स्टाइलिंग, तो आपके पास इस तरह का जो है बस हेयर कॉम्ब होना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर कॉम्ब हो। उसके बाद जी आप जब भी स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी प्लेटिनियम, टाइटेनियम जो वाले भी प्लेट्स यूज़ करो, आपके बाल डैमेज होते ही होते हैं हीट के साथ। तो हीट प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टिंग स्प्रे आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप कर्लिंग करते हैं तो आपके पास मूस स्प्रे होना चाहिए। नोवा का मूस स्प्रे मिलता है। आपके कर्ल्स अगर खुल जाते हैं तो आप मूस स्प्रे यूज़ करेंगे पहले, फिर कर्ल करेंगे तो आपके जो है कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, वो होल्ड रहेंगे, ठीक है। तो मूस स्प्रे होता है, जिस तरह से हेयर का स्प्रे होता है ना, हेयर को होल्ड करने के लिए, बिल्कुल कर्ल्स को होल्ड करने के लिए भी स्प्रे आता है, उसको मूस स्प्रे कहते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। और ये जो है वो हेयर स्प्रे है, ये सबालून, सेबलून, जो भी आप बोलो, इसको पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाता है पाकिस्तान में। और नोवा का आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, तो आप इंडिया में नोवा का बाय कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी जो काफ़ी एसेंशियल थी बताने के लिए। लास्ट में जो है ना, हेयर सेक्शन पिन्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, क्लिप्स होती हैं हेयर सेक्शनिंग के लिए। यानी आप हेयर स्टाइलिंग करते हो ना, तो आगे से बालों को क्लिप कर देते हो, तो वो भी आपके पास कम से कम 5-6 होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सको। हेयर सेक्शन पिन्स, क्लिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज़ आप नॉर्मल पिन्स भी डाल सकते हो, पर उसके साथ फिर ना फिर बालों में इधर उधर हो जाते हैं बाल, तो ज़रूरी है आपके पास हेयर सेक्शन पिन्स हों। तो आज का सवाल है कि आपके हेयर स्ट्रेटनर के कौन से प्लेट्स होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।